दोस्तों नमस्कार। मैं अनुपम मौर्य और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं टाटा एआई कंपनी के एक ऐसे प्लान के बारे में जो आज के समय में हर व्यक्ति को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास पैसे हैं और उसे आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं या कहीं पे जमा करना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ टाटा कंपनी के एक ऐसे प्लान के बारे में जानकारी दूंगा जो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा देने वाला है। तो चलिए इस प्लान को पूरा अच्छे से समझते हैं। ये प्लान है टाटा एआई का एक ऐसा प्लान है जहां पे आप 1 लाख रुपए अगर हर साल जमा करते हैं, अगर आपकी इनकम से आप सेविंग करके अगर 1 लाख रुपए हर साल जमा करते हैं केवल और केवल 12 साल तक, ठीक है। 1 लाख रुपए जमा करना है हर साल केवल 12 सालों तक। अगर आप ये ऐसा काम कर पाते हैं तो आपको 12 सालों के बाद 25 साल के बाद 12 साल ही जमा करना है और कंपनी आपको फिर क्या देगी, इसमें 25 साल के बाद आपको मेच्योरिटी होने पर यहाँ पे आपको 41 लाख रुपए मिलेगा, यानी 41,78,832 रुपए कंपनी आपको देती है अगर आपका ये बीमा 25 साल कंप्लीट हो जाता है तब। और जमा कितना करना है, केवल 1 लाख रुपए हर साल केवल 12 सालों तक, ठीक है। और मिलता क्या है आपको, 25 लाख रुपए आपको मिलता है 25 साल बाद आपको मिलता है 41 लाख रुपए और 78,832 रुपए मिलता है। अब मान लीजिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब मैं आपको बात करने वाला हूँ, क्योंकि आज के समय में लोग पैसा हर जगह पे कहीं ना कहीं पे जमा करते हैं। कुछ लोग बैंक में एफडी करते हैं, कुछ लोग एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ लोग म्यूचुअल फंड में कर लगाते हैं, कुछ लोग कहीं ना कहीं बैंक में पैसा अपने अकाउंट में ही रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि यहाँ पे आपको कंपनी की तरफ से कुछ जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको समझाने वाला हूँ जो आपको बेनिफिट मिलता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति ने एक पॉलिसी लिया यहाँ पे और उसने पहले ही साल में 1 लाख रुपए किसी तरीके से जमा किया। आपको ऑप्शन मिलता है, आप एक साथ में 1 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। अगर आपके पास उतना नहीं है तो आप 6-6 महीने में आधा आधा जमा कर सकते हैं, 3-3 महीने में भी आप जमा कर सकते हैं। ये आपके ऊपर पूरा डिपेंड करता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति ने यहाँ पे 1 लाख का बीमा लिया और उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है बीमा लेने के बाद में, 1 साल या 2 साल या 3 साल बाद मान लीजिए उसकी डेथ हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होगा। अगर उस व्यक्ति की जो डेथ होती है अगर वो नॉर्मल डेथ होती है, यानी कि अगर वो किसी बीमारी से उस व्यक्ति की डेथ होती है, मृत्यु होती है, तो उसको कंपनी की तरफ से यहाँ पर 17 लाख रुपए मिलता है। कितने लाख रुपए मिलता है, 17 लाख रुपए यहाँ पे मिलता है। और मान लीजिए उसी व्यक्ति की जो मृत्यु होती है, डेथ होती है, वो एक्सीडेंटल हो जाती है, किसी कारण से उसकी एक्सीडेंटल मृत्यु हो जाती है। उस केस में क्या मिलता है, उस केस में उसको यहाँ पर 34 लाख रुपए कंपनी की तरफ से मिलता है। यानी कि एक्सीडेंटल होने पर नॉर्मल और एक्सीडेंटल दोनों को मिला करके यहाँ पे 34 लाख रुपए उसको मिलता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा कंपनी आपको प्रॉफिट देती है वह देती है कि यहाँ पे आपका ये प्लान चलता रहता है और आपकी किस्त कंपनी माफ़ कर देती है। यानी अगर जो व्यक्ति ने बीमा लिया था, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उसके घर वालों को पैसा नहीं जमा करना पड़ेगा, ये पैसा आपको तुरंत मिल जाएगा। लेकिन जिस दिन 25 साल पूरा हो जाएगा कंपनी फिर आपको 41,78,000 रुपए ये आपको बाद में भी देगी। यानी कि मेच्योरिटी वाला पैसा भी आपको मिलेगा 41 लाख रुपए, और जो व्यक्ति मृत्यु होती है अगर एक्सीडेंटल होता है तो 34 लाख रुपए, अगर नॉर्मल मृत्यु हो जाती है तो 17 लाख रुपए भी उसको मिल जाता है और उसकी किस्त भी माफ हो जाती है। तो ये जो बहुत ही बढ़िया जो प्लान है यहाँ पे। और एक चीज़ और यहाँ पे है कि अगर उसको परमानेंट डिसेबिलिटी, यानी कि अगर कभी कभी ऐसा होता है किसी व्यक्ति के साथ कि उसका एक्सीडेंट हो जाता है लेकिन उसकी मृत्यु नहीं होती है, लेकिन ऐसा हो जाता है कि उसका पता लगा हाथ पैर टूट गया है या हाथ पैर कट गया है किसी जगह पे, उसमें क्या होता है कि वो व्यक्ति काम करने के लायक नहीं रहता है, तो उस कंडीशन में भी कंपनी उसको 17 लाख रुपए दे देती है और उसकी भी किस्त को माफ कर देती है। और जैसे ही उसका 25 साल का बीमा कंप्लीट हो जाता है उसको भी 41 लाख रुपए भी मिलता है। तो इस प्लान में जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात थी कि यहाँ पे ये जो मैंने कुछ फ़ायदे बताए आपको, ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त फ़ायदे हैं, ये कहीं पे आपको मिलने वाले नहीं हैं। तो इस वीडियो को पूरा आपने ज़रूर देखा होगा, मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। आप अगर समझ में आया होगा तो आप कमेंट में इसके बारे में ज़रूर बताइए। थैंक यू।